नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 31 जुलाई 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। जयपुर में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है और वहीं अलवर में मूसलाधार बरसात के कारण सरकारी हॉस्पिटल में पानी भर गया। फतेहपुर शहर में रोडवेज बस जल दबाव में घूम गई। पैसेंजर्स का रेस्क्यू जेसीबी की मदद से किया जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर घर में भी पानी घुस गया है। कोटा में चंबल का जलस्तर बढ़ने पर कोटा बैराज के गेट खोले गए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निर्देशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आया डिप्रेशन सिस्टम जो कमजोर होकर लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, उसका असर 2 अगस्त से खत्म होने लगेगा। राजस्थान के बूंदी जिले में आज गुरुवार सुबह लाखेरी एसडीएम के दफ्तर में एसीबी ने कार्रवाई की और वहां करणी सिंह धाम नाम के एक रीडर को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस रीडर ने एक न्यायिक मामले को लेकर घूस मांगी थी और इस छापेमारी के बाद एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। पीड़ित व्यक्ति ने बूंदी की एसीबी टीम को सूचना दी और एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद उनकी टीम दबिश देने पहुंची और आरोपी को जैसे ही पैसे दिए उसे ट्रैप कर लिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी किसी चिकित्सक को एपीओ नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी भी कार्मिक का एपीओ आदेश केवल सक्षम अधिकारी के जरिए ही जारी किया जा सकता है। न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमेश चंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रिकॉर्ड का अवलोकन याचिकाकर्ता की रीट याचिका स्वीकार करते हुए सीएमएचओ पाली द्वारा जारी एपीओ आदेश 6 जून 2025 को निरस्त कर दिया। जयपुर की लाइफलाइन बिसलपुर डैम बीते सप्ताह में ओवरफ्लो हो रहा है। गुरुवार सुबह से ही डैम के खुले तीनों गेटों से पानी की निकासी की जा रही है। डैम ओवरफ्लो होने की खुशी में कस्बे में जल्द ही बड़े समारोह का आयोजन होने वाला है, जिसके आयोजन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि समारोह में कस्बे के 10,000 लोगों को भोजन निमंत्रण भी मिलने वाला है। राजस्थान में 31 जिलों में इस माह में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्षा क्रियाशील की गई है, जिसमें टोल फ्री नंबर 1017 पर कॉल किया जा सकता है। प्रत्येक प्रभावित जिलों को बाढ़ बचाव एवं गतिविधियों के लिए संभाग स्तरीय मुख्यालयों को 20-20 लाख रुपए और अन्य जिलों को 10-10 लाख रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। यूके में रहने वाले राजस्थान के प्रवासियों ने लंदन में राजस्थान भवन निर्माण करने का निर्णय लिया है। राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके की ओर से लंदन में मनाए गए तीज महोत्सव के दौरान यह निर्णय लिया गया। ट्रस्ट के पदाधिकारी प्रवासी भारतीय हनुमंत सिंह ने राजस्थान भवन करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जहां लंदन जाने वाले विद्यार्थियों और राजस्थानी पर्यटकों के लिए उचित खर्च पर रहने का अस्थायी बंदोबस्त किया जाएगा। राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में हर महीने मासिक मेला लगता है। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आगामी 5 अगस्त के महीने में भी श्रावण पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन बाबा श्याम के दरबार में भव्य मेला लगेगा। 5 अगस्त को एकादशी और 6 अगस्त को द्वादशी का बाबा श्याम के दरबार में भव्य मेला लगने वाला है। खेतड़ी से जयपुर जाने वाले स्टेट हाईवे 13 पर आज गुरुवार को एक बड़ा हादसा टलने से बच गया। यहाँ 11 केवी बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। रोडवेज बस ड्राइवर की सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बच गई। ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और उन्हें दोनों ओर से जाने वाले वाहनों को भी रोका। इसके बाद बिजली विभाग को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। अगर बिजली का तार बस के संपर्क में आता तो बड़ा हादसा हो जाता। चोमू शहर में चांदी के कपड़े चमकाने के बहाने ठगी का मामला सामने आया। भोजलावा रोड स्थित राधाबाग में एक महिला ने लोगों को झांसे में लेकर चांदी के असली कड़े बदलने का प्रयास किया। महिला खुद को कड़े चमकाने वाली बताकर कॉलोनी में आई और उस घर के एक घर की महिलाओं को अपनी बातों में उलझाकर चांदी के कड़े ले लिए। संदेह होने पर आसपास के लोगों ने महिला को पकड़ लिया और उसे तुरंत पुलिस को सूचना दी। अजमेर की महिला थाने में कार्यरत महिला कांस्टेबल की 2.5 साल की बेटी थाने के बाहर से गुरुवार को लापता हो गई। जब बच्ची आसपास नहीं मिली तो थाने में हड़कंप मच गया। अलवर गेट पुलिस मौके पे स्टाफ के साथ आसपास तलाश करने पहुंची। महिला थाने से कुछ दूर बच्चे को एक साथ मंदिर में बैठी हुई दिखाई दी। मुंबई सीमा शुल्क विभाग के एविएशन अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। एविएशन विभाग की ये कार्रवाई 29-30 जुलाई को हुई है। कस्टम ऑफिसर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई फ्लाइट नंबर VZ76 पर 3 संदिग्ध यात्रियों को रोका। इनके लगेज की जांच की गई और इस दौरान इनमें से 2 किलो संदिग्ध मारिजुआना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। हरिभाऊ बागड़े के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। उन्होंने इस 1 वर्ष की अवधि का उत्सव उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक के आदिवासी गांव बिलवन में मनाया। वे केवल औपचारिक गवर्नर नहीं रहना चाहते, बल्कि संवैधानिक पद की गरिमा के साथ साथ वंचित तबकों के अधिकारों के प्रति सजग और सक्रिय रहना चाहते हैं। जयपुर में रामगढ़ बांध के इलाके में ड्रोन से होने वाली कृत्रिम बारिश के प्रयोग को टाल दिया गया है। गुरुवार से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इसकी शुरुआत करने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण इसे स्थगित किया गया।
देश में पहली बार ड्रोन के जरिए रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयोग की शुरुआत 31 जुलाई से होनी थी। अब तक कृत्रिम बारिश के लिए प्लान फॉर्म में किया जाता था, लेकिन जयपुर में ड्रोन को चुना गया। बारिश के प्रयोग के ताइवान से विशेष 2 ड्रोन पहले ही जयपुर पहुंच चुके थे। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा इस 1 वर्ष के लिए नई व्यवस्था और संकल्प के साथ होने जा रही है। मणिमहेश यात्रा इस बार आधिकारिक रूप से 16 अगस्त से शुरू होगी, जो 31 अगस्त तक चलेगी। डल झील की दिव्यता की नाजुकता को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। इस बार मणिमहेश में डल झील के आसपास कोई लंगर नहीं लगेगा। अलवर भिवाड़ी स्टेट मेगा हाईवे गुरुवार को बड़ा हादसा होते टल गया। अलवर शहर के हनुमान चौराहे से नमन होटल के बीच मार्बल मंडी क्षेत्र में सीवेज लाइन के धंसने से सड़क के पास लगभग 30 फीट गहरा और खतरनाक गड्ढा बन गया। बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों को मौके पर पहुंचा गया और क्षेत्र की बैरिकेडिंग की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।